Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 6th chapter 12 electricity and circuits. Today we are going to discuss about the conductors and insulators of electricity. So let's start with the topic. तो हम start करते हैं conductors से. The materials that allow electric current to pass through them are called conductors of electricity. जो material अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करना अलाउ करता है उनको कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. जैसे मेटल्स, उनमें कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. इलेक्ट्रिक वायर्स जो कॉपर से बने होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली पास हो जाती है. इस कारण से उनको गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है और उनका इस्तेमाल वायरिंग में किया जाता है. जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें केवल ग्रेफाइट ही ऐसा मटेरियल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. जैसे पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. इस कारण से ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. नेक्स्ट है इंसुलेटर्स. जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उनको इंसुलेटर्स कहा जाता है. जैसे कि रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये सभी इंसुलेटर्स की कैटेगरी में होते हैं. इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते वक्त रबर ग्लव्स पहनते हैं ताकि उनको करंट ना लगे, क्योंकि इंसुलेटर्स में करंट पास नहीं हो सकता. इस कारण से वो रबर ग्लव्स से अपनी सेफ्टी बनाए रखते हैं. रबर ग्लव्स या प्लास्टिक का इस्तेमाल रबर या प्लास्टिक का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल वायर्स को कवर करने में किया जाता है ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी इन वायर्स में पास हो तो उसमें करंट ना लगे और वो उस प्लास्टिक और रबर की जो कवरिंग होती है उससे प्रोटेक्टेड रहे. जो प्लग के टॉप्स होते हैं, स्विचेस होते हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिनको टच करने से करंट लग जाए, ऐसे डिवाइसेस के ऊपर जो कोटिंग होती है वो इंसुलेटर्स की होती है ताकि वो करंट को प्रिवेंट कर सके. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से हम अपने कैसे सेफ्टी रख सकते हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट वी यूज़ एट होम इज़ जनरेटेड एट इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस एंड ब्रॉट टू आवर हाउसेस बाय थिक केबल्स. यानी कि जो पावर स्टेशंस होते हैं, बिजली के स्टेशंस होते हैं, वहाँ से जनरेट होकर बिजली हमारे घरों तक पहुँचती है थ्रू द केबल वायर्स, और इन केबल वायर्स को इंसुलेटर से कवर किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन. अ पर्सन में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज आवर बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें करंट बहुत इजीली लग जाता है क्योंकि जो बॉडी होती है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. इसलिए हमें अपने आप को बचाने के लिए, बिजली के करंट से बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें यूज़ करने चाहिए ताकि हम अपने आप को करंट लगने से बचा सकें. तो ये जो सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करने चाहिए उनमें सबसे फर्स्ट है रिप्लेस द फ्यूज्ड बल्ब ओनली व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑफ एंड कूल. यानी कि जब बल्ब को तभी रिप्लेस करना चाहिए जब या तो वो स्विच ऑफ हो या वो ठंडा हो जाए, और स्विच ऑफ होकर ठंडा होने के बाद ही उसको हमें रिप्लेस करना चाहिए. सेकेंड है नेवर टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस और गैजेट्स व्हेन योर बॉडी इज़ वेट. यानी यदि आपकी बॉडी गीली है तो आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को या इलेक्ट्रिकल स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वाटर है वो भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसके कारण आपकी बॉडी में करंट ज़्यादा लग सकता है. थर्ड है डू नॉट ट्राई टू रिपेयर और इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल वायरिंग और अप्लायंसेस. यानी कभी भी
जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उन्हें अपने आप रिपेयर करने की कोशिश ना करें। डो नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफार्मर्स ऑन द रोड। सड़क पर लगे हुए इलेक्ट्रिक पोल्स और ट्रांसफार्मर्स को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उनमें से ईज़िली फ्लो कर सकती है। 5th है, डो नॉट टच अ हैंगिंग वायर ऑन द रोड। किसी भी बिजली के तार को, लटकते हुए बिजली तार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जिससे करंट लग सकता है। 6th है, नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइन्स। यानी सर के ऊपर लगे हुए पावर लाइन्स जो होती हैं उनके आसपास हमें पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। 7th है, नेवर जॉइन द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स। यानी खाली हाथों से, बिना किसी प्लास या टेस्टर या जो स्क्रू ड्राइवर होता है उनके बिना हमें इलेक्ट्रिकल वायर्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनको फॉलो करके हम इलेक्ट्रिक शॉक से अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी सेफ्टी रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर।